जय जिनेन्द्र। आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूँ। आइए बढ़ते हैं आज के धार्मिक और सामाजिक समाचारों की ओर। आप सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले पर 77वां स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम 2.5 घंटे चला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 90 मिनट तक स्पीच दी। इस दौरान ऐसे कई मोमेंट्स रहे जिनकी चर्चा हो रही है। इनमें से एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ का अभिवादन भी सुर्खियों में है। दरअसल पीएम ने अपने भाषण में सुप्रीम कोर्ट का उसके फैसलों को मातृभाषा में भी उपलब्ध कराने पर धन्यवाद व्यक्त किया। उन्होंने कहा, अब भारत की सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का ऑपरेटिव पार्ट आवेदक की स्थानीय भाषा में उपलब्ध होगा। यह सुनते ही CJI ने हाथ जोड़कर पीएम का शुक्रिया किया। कार्यक्रम खत्म होने के बाद पीएम मोदी 1100 NCC कैडेट से मिलने पहुंचे। आखिरी लाइन में बैठे कैडेट से मिलने के लिए वे वहां बनी सीढ़ियों पर दौड़ते हुए भी नजर आए। प्रधानमंत्री ने लाल किले पर 10वीं बार झंडा फहराने के बाद अपने संबोधन में देशवासियों को बधाई दी। पीएम ने मणिपुर हिंसा रिफॉर्म्स पर भी बात की, साथ ही अपनी सरकार के काम का 10 साल का हिसाब दिया। उन्होंने राजनीति से 3 बुराइयों परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण से मुक्ति की अपील भी की। पीएम ने लोगों से आशीर्वाद मांगते हुए कहा कि 2047 में देश जब स्वतंत्रता के 100 साल का जश्न मनाए तो हमारे देश का तिरंगा दुनिया में विकसित देश की पहचान के साथ लहराए। इस मौके पर उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। मेरे प्रिय 140 करोड़ परिवारजन, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और अब बहुत लोगों का अभिप्राय है कि जनसंख्या की दृष्टि से भी हम विश्व में नंबर 1 पर है। इतना बड़ा विशाल देश, 140 करोड़ देश के मेरे भाई बहन, मेरे परिवारजन आज आजादी का पर्व मना रहे हैं। मैं देश के कोटि कोटि जनों को, देश और दुनिया में भारत को प्यार करने वाले, भारत का सम्मान करने वाले, भारत का गौरव करने वाले कोटि कोटि जनों को आजादी के इस महान पवित्र पर्व की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। मेरे प्यारे परिवारजन, पूज्य बापू के नेतृत्व में असहयोग का आंदोलन, सत्याग्रह की मूवमेंट और भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे अनगिनत वीरों का बलिदान, उस पीढ़ी में शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिसने देश की आजादी में अपना योगदान न दिया हो। मैं आज देश की आजादी के जंग में जिन जिन ने योगदान दिया है, बलिदान दिए हैं, त्याग किया है, तपस्या की है, उन सबको आदरपूर्वक नमन करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। आज 15 अगस्त महान क्रांतिकारी और अध्यात्म जीवन के ऋषितुल्य प्रणेता श्री अरबिंदो की 150वीं जयंती पूर्ण हो रही है। ये वर्ष स्वामी दयानंद सरस्वती के 150वीं जयंती का वर्ष है। ये वर्ष रानी दुर्गावती के 500वीं जन्मशती का बहुत ही पवित्र अवसर है, जो पूरा देश बड़े धाम-धूम से मनाने वाला है। ये वर्ष मीराबाई, भक्ति योग की सिरमौर मीराबाई के 525 वर्ष का भी ये पावन पर्व है।
आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने मंगलवार को स्वतंत्रता दिवस पर पटियाला में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इसके बाद उन्होंने चीफ सेक्रेटरी अनुराग वर्मा समेत डीजीपी गौरव यादव के साथ परेड का निरीक्षण किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि शहीदों में सबसे अधिक पंजाबी रहे हैं। पंजाबियों ने देश को आजाद कराया और इस आजादी को कायम रखना भी जानते हैं। उन्होंने कहा कि जब कभी भी दुश्मनों की तरफ से गोली चलती है तो पहला सीना पंजाबियों का होता है। सीएम मान ने विपक्षी दलों पर तंज कसते हुए कहा कि वह उन्हें ये ना बताए कि वतन परस्ती क्या होती है। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी चिंता यह थी कि आज़ादी के बाद देश किन हाथों में जाएगा। 76 साल से देश की बागडोर हमारे हाथों में है और यह बताना पड़ेगा कि देश के लिए क्या किया है। उन्होंने बच्चों से देश का इतिहास जानने के बारे में भी कहा। बहुत बहुत बधाइयां समूह देशवासियों नूं अज दे आज़ादी दे दिहाड़े ते। मेरे प्यारे ते बहादुर पंजाबियों, आज़ादी दे 77वें दिहाड़े ते पूरी दुनिया च वसदे भारतीयों नूं, पंजाबियों नूं मैं दिल दीआं गहराइयां तो बधाई दिना। अज दा दिन गुलामी दीआं जंजीरां नूं तोड़ के आज़ादी दी फिजा दे विच साह लैण वाला दिन सी। पर गुलामी तो आज़ादी तक दा जिहड़ा सफर सी वो सौखा सफर नहीं सी। बहुत घालना घालियां पईयां साडे योधियां नूं, शहीदां नूं, साडे पुरखियां नूं। उन्हां नूं पता सी कि जिन्हां राहां ते चल रहे हां वो राह सौखे नहीं हैगे। इसे करके आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। जैन भारती महासाध्वी श्री सुशील कुमारी जी महाराज साहेब, श्रमणी गौरव महासाध्वी डॉक्टर श्री सुनीता जी महाराज साहेब आदि ठाणे 7 की पावन निष्ठा में आज महासाध्वी श्री मथुरा देवी जी महाराज साहेब का जन्मोत्सव बहुत ही हर्षोल्लास के साथ श्री असित जैन सभा हैबोवाल लुधियाना में मनाया गया। इस अवसर पर 3 स्कूलों के बच्चों का कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया। इसके साथ ही स्वतंत्रता दिवस भी बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम के पश्चात बच्चों को इनाम दिया गया और महाराज साहेब ने बच्चों को आशीर्वाद दिया। आप सभी यहाँ पर एक विशेष प्रसंग के लिए उपस्थित हुए हैं और वो प्रसंग है हमारी पूज्य गुरनीवरिया खद्दर धारिणी महान साध्वी श्री मथुरा देवी जी महाराज का पावन जन्मोत्सव एवं 77वें स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर आप सभी यहाँ पर उपस्थित हुए। बंधुओं, आज दो कार्यक्रम हैं, दोनों ही अपने आप में बड़े महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं। पहला महत्वपूर्ण कार्यक्रम यह है किसी भी महापुरुष का धरती पर अवतरण लेना, किसी भी महापुरुष का धरती पर आना स्वयं में मंगल रूप होता है। दूसरा, पराधीन भारत को, पराधीन व्यक्तियों को आज के दिन स्वतंत्रता मिली। स्वतंत्रता मिलना ये हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था। उसका एक कारण था, जो आज तक हम पराधीनता में जी रहे थे, आज तक हम दूसरों की अधीनता को स्वीकार करके उनके दिए हुए हर सुख दुख को बड़े सहनशीलता के साथ सहन कर रहे थे। लेकिन हमारे जीवन में एक वो दिन आया जब एक क्रांति आई और उस क्रांति ने
इस देश की सल्तनत को हिलाकर रख दिया और उस क्रांति के द्वारा हमें जो मिला आज हमारे लिए वो बड़ा महत्वपूर्ण है। लुधियाना से कैमरामैन नवजोत के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। श्री आत्म वल्लभ समुदाय के वर्तमान गच्छाधिपति शांतिदूत परम पूज्य जैनाचार्य श्रीमद विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज साहेब श्री मणि लक्ष्मी धाम दुराहा में चातुर्मास हेतु विराजमान हैं। आज महाराज साहेब ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर क्या कुछ फरमाया, आइए सुनते हैं महाराज साहेब की मुखारबिंद से। 15 अगस्त आज हमारे भारत देश का स्वतंत्रता दिवस है। वर्षों वर्षों तक हमारा ये भारत गुलाम रहा। अंग्रेजों ने हमारे इस देश पर हुकूमत की और इस परतंत्र भारत की बेड़ियों को तोड़ने के लिए हमारे ही देश के जांबाज जवानों ने, सपूतों ने, नर रत्नों ने, वीरों ने अपनी शहादत दे करके, अपना खून बहा करके इस देश को आजाद करवाया। आज जो हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं, तो इसके पीछे यदि कोई शक्ति है तो वो हमारे शहीदी महापुरुषों की शक्ति है, जिन्होंने अपनी शहादत के बल पर आज हमें जीने का स्वतंत्र भारत में अधिकार दिया। एक बार ऐसे सभी महान देशभक्तों के लिए, शहीदों के लिए, जवानों के लिए, ऐसे नरवीरों के लिए हम तालियां बजा करके अंतर हृदय से हम उनकी अनुमोदना करें, अभिनंदन करें। कितना संघर्ष झेला, फांसी के फंदों पर झूल गए, इस देश के लिए, इस माटी के लिए, इस मातृभूमि के लिए, अपनी भारत मां के लिए, इस मां की लाज को बचाने के लिए। दुराहा से कैमरामैन विकास के साथ राजेश मेहरा की। आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय प्रवर हिमाचल के श्री परम पूज्य श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहेब आदि थाने 6 चातुर्मास हेतु एसएस जैन सभा जगरांव में विराजमान है। आज महाराज साहेब ने प्रवचनों में क्या कुछ फरमाया, आइए सुनते हैं महाराज साहेब के मुखारबिंद से। उसके द्वारा पाप कर्मों की कालिमा धोई जाती। वहां तो केवल शरीर को लेकर के निवृत्ति शांति है, जहां आत्मा की दृष्टि से जिसने इस कल्प वृक्ष, कौन सा कल्प वृक्ष है, वो है धर्म का कल्प वृक्ष। इस धर्म के कल्प वृक्ष के नीचे आ करके जिसने धर्म आराधना की तो क्या होगा, उसके पाप कर्म कटेंगे और पुण्य बढ़ेगा। उसके पाप कर्म कटेंगे और पुण्य बढ़ेगा। कहते पाप कर्म कटेंगे तो शांति मिलेगी, पाप कर्म कटेंगे तो आत्मा में शांति का भाव बढ़ेगा, समता बढ़ेगी, औकशाई भाव बढ़ेगा और पुण्य के कारण से निश्चिंतता बढ़ेगी। निग्गापन कोई जो नहीं है, बस सुबह का खाना है, दोपहर का नहीं, शाम का नहीं। कहते इतना खाना है, हजारों व्यक्ति खा जाए तो वो भी खत्म होने वाला नहीं है। दूसरा खाना तो सड़ भी जाए, गल भी जाए, लेकिन ये पुण्य का खाना ऐसा है जहां पर कोई जीव नहीं लगता, कोई सड़ता नहीं है, कोई गलता नहीं है, आत्मा में संतोष है। और ऐसे लोग जिनके पुण्य के धनी होते हैं ना, उनको कभी मांगना नहीं पड़ता, उनको कभी अभाव सहना नहीं पड़ता। कितनी बार सुनते हैं, कहते महाराज बेटी की शादी करनी है, टाइम आया, पैसा पास था नहीं, पता नहीं कहां से आ गया, शादी भी हो गई, सबको अच्छे ढंग से भुगताया बरताया, लेकिन फिर भी कमी नहीं आई। कहां से आया कोई पता नहीं, मतलब पुण्य किया था तो ऐसे योग बन गए, उसको जरा सा भी महसूस नहीं हुआ। तो ये धर्म का कल्प वृक्ष, जहां पर
पुण्य घटता नहीं है, पुण्य बढ़ता है। आत्मा की निर्मलता बढ़ती है, आत्मा का बोझ उतरता है। केवल जही जन्म नहीं सुधरता, जन्म जन्म आत्मा के सुधर जाते हैं। कहां पर? इस धर्म के कल्प वृक्ष के नीचे। वहां पर हमारे जन्म जन्म सुधर जाए ऐसा नहीं। यदि वो कल्प वृक्ष है तो इसी धर्म कल्प वृक्ष का प्रभाव है। यदि देवलोकों के सुख है तो इसी धर्म का प्रभाव है। मनुष्य लोक में भी देवलोकों जैसा सुख अनुभव करता है तो ये किसका प्रभाव है? इसी धर्म कल्प वृक्ष का है। तो इसलिए कहते हैं उन कल्प वृक्षों की चाहना नहीं करनी। हाँ, ऐसा वृक्ष हमारे आंगन में भी एक होता, हमारे आंगन में भी होता, फिर हम भी क्या करते? स्वर्गों जैसे झूले लेते। वहां 10 है, हमारे एक ही हो जाता। कहा कि यदि आत्मा के अंदर निर्मलता नहीं है, संतोष नहीं है, तो ये कल्प वृक्ष भी आत्मा को शांत नहीं कर सकते, आत्मा को संतुष्ट नहीं कर सकते। कहते हैं देवलोकों में कोई कमी नहीं है, वहां पर कल्प वृक्ष दूसरे साधन कोई कमी नहीं है, लेकिन वहां भी चोरियां होती हैं, वहां भी 18 पाप होते हैं। राज्य की व्यवस्था को बनाने के लिए हमारे तो 3 प्रकार की सेना है और वहां पर देखो तो 7 प्रकार की सेना है। मतलब हमारे से भी ज्यादा क्या है भय वहां पर। जहां पर देखते हैं जहां तक फिर भी निर्भयता है, जितने संपन्न देश है वहां देखना कितनी निर्भयता है। वहां पर हमारे से ज्यादा भी क्या होगा? भय है। लेकिन जब सामने आता है ना फिर दिखाई देता अरे इससे तो हमारा देश बहुत अच्छा है। तो कहा जाता है जितनी संपन्नता होगी वहां पर उतना ज्यादा भय होगा। लेकिन संपन्नता भी हो भय भी ना हो, वो कब होगा? जब हम धर्म रूपी कल्प वृक्ष की आराधना, इसकी साधना, इसका सिंचन करेंगे तब ऐसा होगा। होगा भी सब कुछ। जगरांव से जसविंदर की रिपोर्ट। लुधियाना में स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैस ने एसएससीडी कॉलेज के मैदान में तिरंगा फहराया। उनके साथ लुधियाना की डिप्टी कमिश्नर सुरभि मलिक और पुलिस कमिश्नर मनदीप सिंह सिद्धू भी मौजूद रहे। मंत्री बैस और जिला प्रशासन द्वारा दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल वितरित किए गए। मंत्री हरजोत सिंह बैस ने इस मौके पर और क्या कुछ कहा, आइए सुनते। मैं हरजोत सिंह बैस, सिੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ। पूरे देशवासियों ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਮਤੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਸੀਹੇ ਸਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਦੇ 76 ਸਾਲ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਨਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸੁਪਨੇ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰ ਬਤੌਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲਿਆ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੁਰਗਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਆ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਸੁਪਨੇ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ देश वासियों ਨੂੰ बिना अमीरी ते गरीबी का भेदभाव, बिना जाति का भेदभाव। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। आज लुधियाना में विभिन्न धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक शख्सियतों द्वारा स्वतंत्रता दिवस बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया गया और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी गई। वहीं लुधियाना हल्का पूर्वी के पूर्व एमएलए कांग्रेस नेता संजय तलवार ने देशवासियों को आज के दिन की बधाई दी और लुधियाना के अमरपुरा में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा भी बहुत ही धूमधाम के साथ आजादी दिवस मनाया गया। इस मौके पर हल्का सेंट्रल के एमएलए अशोक प्रसाद पप्पी ने झंडा फहराया और देशवासियों को इस दिन की शुभकामनाएं दी। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰ, ਸਾਡੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ। और जो तक उन्होंने ताकतों तो असी देश खाली नहीं करा लेंगे, क्योंकि मणिपुर वाला इंसीडेंट सारे देश को जिन्हें सारे देश के उपर कलंक लगाया और वो जिहड़ियां जिम्मेवारियां
ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ, ਇਸ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਡ ਹੈ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਣ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਵਾਰਡ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਮੌਕੇ ਵਾਰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੌਕੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਘ ਹੈ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਮਰਪੁਰਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ 77ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਰਾਜੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੋ ਇਸ ਵਾਰਡ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਰਟੀ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਝੰਡੇ ਦੀ ਰਸਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਅਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਰ ਪੱਪੀ ਜੀ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਆ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹੀਏ, ਪਾਰਟੀ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ। ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ 77ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਸਾਰੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਔਰ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਵੀ ਝੁਕਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ 15 ਅਗਸਤ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਮਰਪੁਰੇ ਤੇ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, वार्ड नंबर 75। लुधियाना से कैमरामैन नवल के साथ विकास की रिपोर्ट। लुधियाना के हल्का सेंट्रल से भाजपा के कोषाध्यक्ष गुरदेव शर्मा देवी की अगुवाई में भाजपा लुधियाना के प्रधान रजनीश धीमान ने ध्वजारोहण किया और देशवासियों को बधाई दी। वहीं रजनीश धीमान और गुरदेव शर्मा देवी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए भाषण का जिक्र करते हुए भाजपा को नंबर 1 पार्टी बताते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ 77ਵੇਂ ਸੁਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀ मैं अपने समूह देशवासियों नूं, लुधियाना वासियों नूं, इलाका वासियों नूं लख लख बधाई दिना और नमन करदा अपने देश के उन्हां शूरवीरां नूं जिन्हां दी दित्तियां होईयां कुर्बानियां, जिहड़े फांसियां ते झूल के जिन्हां ने देश नूं आज़ाद कराया और सानूं आज़ादी मानण दा बल बख्शिया। उहदे नाल नाल जिथे अज देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जनहित दे लई अज उन्होंने एक छोटी जी गल च बहुत वड्डी गल कही कि शरीर का कोई एक अंग अगर उन्होंने सट लग जाए, दर्द करे अगर, तो सारा शरीर और दर्द नूं महसूस करदा। और मैं देश का प्रधानमंत्री होने के नाते 140 करोड़ देशवासियों नूं और किसी भी क्षेत्र च अगर कोई दुख हुंदा तो मैं उस दुख नूं महसूस करदा और उस दुख नूं दूर करन लई हमेशा मैं प्रयासता, मैं उहदे लई काम करन नूं तैयार हाँ। और दूसरे पासे ये मौका प्रस्त लोगों की, झूठे लोगों की जो पंजाब च सरकार है, दिल्ली च सरकार है, ये लगातार झूठ के एडे बड़े पुलंदियां दे उत्ते देश का और जनता नूं गुमराह करन दा काम कर रहे हैं। रीसेंटली तुसीं देख रहे हो बई कारपोरेशन के चुनाव जिहड़े 8 महीने पहलां हो जाने सी, अज जो पंजाब दे विच लगातार किसी ना किसी तरीके नाल लेट करन दी कोशिश कर रहे हैं। और इन्हां नूं पता सी भी जिहड़े असीं नक्शे लगावांगे उन्हां 'च जिस ढंग दे नाल असीं ये मैप बनाया, नक्शे लाया, उन्हां दी हदबंदियां चेंज कीतियां ने, इन्हां दे इतराज़ होणगे और सारियां पार्टियां वल्लों उन्हां दे इतराज़ लगाए गए ने। इन्हां नूं पता सी ये उन्हां तों भज्जणा चाहुंदे ने उन्हां चुनावां तों। अज भी इन्हां दी मानसिकता ये आ, पर जनता दे विच जाना पऊ क्योंकि इन्हां ने वादा कोई पूरा नहीं कीता। पर जिद्दन भी जाना उदण इन्हां नूं जनता तो मूँह दी खानी पऊ। अज आज़ादी के मौके ते जिस ढंग दे नाल भरमा हुंगारा लुधियाने च भारतीय जनता पार्टी नूं मिलिया, 45 जगह ते साडे प्रोग्राम अलग अलग इलाकिਆਂ च, वार्डां च, मंडलां स्तर ते होए ने और जनता का बहुत भरमा हुंगारा मिलिया। उहदे लई मैं समूह संगत का, समूह कार्यकर्ता का, वर्करां का बहुत बहुत धन्नवाद करदा। सब नूं लख लख बधाई दिंदा। सब तो पहलों तो मैं अज दे 15 अगस्त के 77वां ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ
ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ 1.5 ਘੰਟਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਮੈਂ 24 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੰਮ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ 140 ਕਰੋੜ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੀਆਂ ਸਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਐਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 140 ਕਰੋੜ ਜਨਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਜਵਾਬ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਰਸਮ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦੇਣਾ ਔਰ ਨਮਨ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਮਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। लुधियाना से कैमरामैन नवल के साथ विकास की रिपोर्ट। नगर कौंसिल जंडियाला गुरुद्वारा हर साल की तरह इस साल भी स्वतंत्रता दिवस बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस समागम में कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह की माता सुरेंद्र कौर मुख्य मेहमान के तौर पर शामिल हुए। इस मौके पर राष्ट्रीय झंडे को लहराने की रस्म नगर कौंसिल के प्रधान संजीव कुमार लवली ने अदा की। स्वतंत्रता दिवस है जी अज 77वां 76 साल असी पूरे कर लेते हैं। 77वें साल च असी एंटर किया। सो समूह देशवासियों को आज़ादी के दिवस दियां ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਜੰਡਿਆਲਾ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਯੂਟੀਓ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਹਲਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਮੂਹ ਦੇਸ਼ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮੁਕੱਦਸ ਦਿਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਿੱਤੀ ਸੀ। 190-92 ਸਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ। ਤੋ ਆਹਿਸਤਾ ਅਸੀਂ आज़ादी का जो साडा मकसद की सी कि जिहड़े इस देश के साडे बशिंदे ने उन्होंने उन्होंने मूल हक मिलन। तो आहिस्ता असी उस जिहड़ी वल तुरे जा रहे हैं और साडा देश जिहड़ा अगे वध रहा। 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका साडा देश पूरे वर्ल्ड विच। सो सानू आस हैगी कि साडा देश जिहड़ा इदां ही अगे वधेगा। साडे देशवासी जिहड़े खुशहाल होणगे, उन्होंने जिहड़े उन्हां दे राइट्स ने, उन्हां दे हक ने, वो मिलणगे। सो अज दे इस मौके ते साडे सत्कारयोग कैबिनेट मंत्री उन्हां दे सत्कारयोग माता सुरेंद्र कौर जी उचेचे तौर पर अज इत्थे मुख मेहमान वजों पहुंचे ने। साडे उन्हां दे छोटे ब्रदर सतिंदर भाजी, सुखविंदर सिंह सोनी साहब, साडे मार्केट कमेटी के चेयरमैन सुबेदार शनाग सिंह जी, वो सारी टीम जिहड़ी आ वो इत्थे अज संदेश यही है जी युवा पीढ़ी नूं कि तुसीं देश आज़ाद कराया सी। हुण इस देश नूं अगे लैके जाण दी सारी जिम्मेवारी तुहाडे मोढिਆਂ ते हैगी आ। असीं अपने जो भी साडे च कमियां ने, जो साडे च बुराइयां ने, उन्हां नूं अज दिन छड्ड के अपने देश नूं, अपने समाज नूं असीं किदां लैके जाना, ये असीं अपना मकसद बनाइए। ये संकल्प लईए कि नशिਆਂ ਦਾ छड्ड के त्याग करके असीं अपने देश नूं विकसित देशां दे जिहड़ी आ गिनती च लाइन च लैके आना। ये साडा सारा जिम्मेवारी हैगी साडी युवा पीढ़ी ते। तो अज दिन असीं युवा पीढ़ी नूं ये मैसेज देना चाਹੁੰਦੇ आ कि तुहाडे मोढिਆਂ ते देश तुहाडे पैरां ते चलना वा। जिस स्पीड नाल तुसीं चलोगे उस स्पीड नाल देश चलेगा। सो तुसीं अपनी कमियां जिहड़ियां भी हैगियां उन्हां नूं छड्ड के एक मकसद बना लो कि असीं अपना नाम, अपने हल्के का, अपने सूबे का, अपने देश का नाम रोशन करना। दुनिया च अपने देश नूं साडा झंडा जिहड़ा उच्चा रहना चाहिए। बस ये तुसीं ध्यान रखो, अपने आप साडा देश जिहड़ा डेवलप कंट्रीज़ की सूची में जल्दी पहुँच जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के समाचार बस यहीं तक। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए धार्मिक और सामाजिक समाचारों के साथ। तब तक आप बने रहिए आत्मा चैनल के साथ। धन्यवाद।